वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब निम्नलिखित ये जो संख्या दिया हुआ है इसका एचसीएफ निकालना है। किसके विधि से? हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कर रहा है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा आर होगा या फिर बराबर होगा। इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए दोस्तों, आप लोगों ने ऐसा भाग तो जरूर पढ़ा होगा, ऐसा भाग पढ़ा होगा जिसमें इसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, इसको हम लोग भागफल कहते हैं, इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। अब हम लोग सेम इसी को हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे लिख दे। देखिए दोस्तों, ये जहाँ हम लोग भाज्य लिखते हैं, भाज्य इक्वल टू, तो यानी भाज्य को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भाजक जिसको लिखते हैं उसको हम बी से डिनोट करते हैं, और भागफल जिसको लिखते हैं हम लोग उसको क्यू से डिनोट करते हैं, और शेषफल जिसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जब भी भाग देते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या से, तो हमारे यहाँ पे जो आर का मान आता है वह हमेशा भाजक से छोट होता है। यहाँ पे 0 से बड़ा हमेशा होगा, और भाजक ये जो होगा हमेशा यहाँ पे भाजक से आर छोट होता है। यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि 0 आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन बी यहाँ पे छोटा होगा, यानी बी से छोटा होगा। यानी मतलब आर जो है ये हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा। बस यही इसमें बताया गया है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि हमको किसका निकलना है, 135 और किसका निकलना है, 225 का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये दोनों में सबसे बड़ा जो संख्या है उसको लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो बड़ा संख्या है उसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। बी हमारा कितना हो जाएगा, तो जो छोटा होगा उसको बी लिख देंगे, 135। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि यहाँ पे हम लोग जब भी दो संख्या रहता है यहाँ पे, तो जैसे हम लोग 2 को 9 से भाग देते हैं, या फिर 8 को इतना इतना कुछ भी से भाग देते हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला जो आ रहता है ये हमेशा भाजक से छोट होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्त, तो यहाँ पे जस्ट बोल रहा है कि ए इक्वल टू हमारा 225 है और बी इक्वल टू 135 है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे ए तो दिया हुआ है, ए कितना है 225 है, और बी कितना दिया हुआ है 135, और हमको यहाँ पे क्यू नहीं दिया हुआ है और आर नहीं दिया हुआ है। ये दोनों हमको निकालना है। तो ये दोनों हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए कोई संख्या को, यहाँ पे तो 2 संख्या दिया हुआ है, अगर भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा जो भागफल आएगा उसी को हम लोग क्यू बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ शेषफल भी आएगा उसको भी हम लोग आर हमको मिल जाएगा। तो हम लोग सिंपल से इसको हम लोग भाग दे देंगे। तो कितना में कितना से भाग देंगे, तो छोटा में हम लोग हमेशा बड़ा से भाग देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे छोटा कितना हो जाएगा 135, और बड़ा कितना हो जाएगा 225। तो इसको हम लोग भाग देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसको एक मरते लगाएंगे तो 135 लगेगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों,
ये हमारा मतलब एक मरते हो गया। तो हम लोग यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको इसको चरण चरण 1 करके लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी जस्ट आपको बताए थे कि यहाँ पे कितना 225 और 135 आ गया। अब भागफल क्यू, जिसको इसको हम लोग भागफल कहते हैं क्यू, तो गुने 1 लिखेंगे प्लस आर कितना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको आर से डिनोट करते हैं, तो हमारा आर कितना हो गया, तो आर हमारा यहाँ पे 90 हो गया। अब देखिए दोस्तों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे हम कब तक करेंगे। देखिए दोस्तों, जब तक यहाँ पे शेषफल यहाँ पे 0 ना चला तब तक करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर से भाग लगा देते हैं। तो अब हम लोग किससे किस में भाग लाएंगे, फिर यहाँ से देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसको भूल जाएंगे, तो इसको इसको लेके चलेंगे। यानी मेरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, हमारा ए कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चरण 2 लिख देंगे, चरण 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 135 इक्वल टू 90 गुने। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सिंपल सा यहाँ से फिर यहाँ से 90 में 135 से भाग देंगे। तो 100 भाग देंगे तो एक मत 90 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 4 13 यानी 45 आ गया। फिर नहीं 0 आया तो फिर हम लोग लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्यू कितना है 1 प्लस यहाँ पे आर कितना है 45, तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, फिर हम लोग चरण 3 लिखेंगे, तब तक लिखेंगे जब तक हमको यहाँ पे यार 0 नहीं आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब चरण 3 लिखेंगे तो फिर हम लोग इसको भूल जाएंगे। तो हम लोग को बचा क्या 90 45, तो 90 ई दोनों में बड़ा कौन है, तो 90। तो हम लोग यहाँ पे 90 लिख दिए और 45 गुने करके छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, फिर हम लोग 45 से यहाँ से 90 में भाग देंगे। तो 45 दूनी 90। ये अब देखिए दोस्तों, जब इसको घटाएंगे तो ये 0 आ गया। अब मेरा यहाँ पे 0 आ गया, तो हमारा भागफल कितना है, तो 2 मरते 2 प्लस 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग थर्ड नंबर संख्या गिनेंगे, चाहे 1 2 और 3 नंबर, और थर्ड नंबर संख्या जितना होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखिए दोस्तों, चाहे जब 0 जहाँ पे आएगा ना, जस्ट उसके ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाला जितना रहेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा, तो यहाँ से 3 नंबर संख्या कितना है 45, तो 45 होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का 1 समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 196 और 38220 का एचसीएफ निकालना है, किसके विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। ए किसको बोलते हैं हम लोग, जो सबसे दोनों में बड़ा होगा। तो बड़ा कितना है 38 22 0, ये हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद छोटा कौन है, तो हमारा बी है। तो बी कितना है हमारा, तो 196 है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को a कितना दिया हुआ है 38 220, और b कितना दिया हुआ है 196 गुने क्यू प्लस आर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्यू और आर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा हम लोग इससे ना छोटा से बड़ा में भाग दे देते हैं। तो छोटा से बड़ा में यहाँ पे भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 196 में 38
22 जीरो से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको एक मरते लगाएंगे, क्योंकि दो मरते लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 12 6 ये बच गया 7 17 9 8 17 ये बच गया दो, दो में से एक गया था एक, ये बच गया 186। 186 में फिर यहाँ दो उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर 9 10 मरते लगा दिए तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 9 मरते यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से 9 मरते लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 99 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 8 1786 आ गया। अब ये घटाएंगे तो इसमें से कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15, तो 9 6 15, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिर हम मेरा कितना बचल है, अभी जीरो बचा हुआ है, तो फिर जीरो उतारेंगे। और देखिए दोस्तों, इसको अगर 5 मरते हम लोग लगाते हैं तो हम लोग को कितना, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 4 9 9। देखिए दोस्तों, हम लोग को पूरा पूरी कट गया, यानी जीरो आ गया। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था कि अगर हम लोग को अगर यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो हमको दूसरा चरण निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को चरण 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, चरण 1 लिखेंगे। अब चरण 1 में कितना लिखेंगे, तो ए का मान कितना है, 38 22 जीरो 196 गुने। अब क्यू का मान कितना है यहाँ पे, 195 है, यहाँ इसी को क्यू हम लोग बोलते हैं, यानी भागफल। और हमारा शेषफल कितना है, तो शेषफल देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीरो है, हमारा शेषफल यहाँ पे कितना है, जीरो है। अब यहाँ पे जब मेरा शेषफल जीरो आ गया, इसका मतलब हमको चरण 2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमको तो जीरो लाना था, चाहे जितना चरण में आ जाता, हमको तो फर्स्ट चरण में जीरो आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे चरण 2 नहीं निकालेंगे। और यहाँ से हम लोग 3 नंबर गिनेंगे, तो 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर। 3 नंबर हमारा कितना है, 196, तो 196 जो हमारा हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अतः 38 22 जीरो तथा 196 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 867 और 225 का एचसीएफ निकालना है, किसके विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि जो बड़ा संख्या होगा उसको हम ए इक्वल टू लिख देंगे, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 867 हो जाएगा, और बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सिंपल सा क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग सिंपल से, हम लोग को ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए बी लिख लेते हैं। तो ए इक्वल टू कितना हो जाता है, 867, और बी हमारा कितना हो जाता है, 255। क्यू नहीं दिया हुआ है और आर नहीं दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्यू और आर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग भाग देते हैं, किससे, छोटा से 12 में भाग देते हैं। तो चलिए भाग दे देते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से 255 से 867 में भाग देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग 4 मरते लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 मरते लगाएंगे। तो 3 मरते लगाएंगे तो कितना होगा, 5 15 5 सिलेक्ट, 5 15 16 के 6 सिलेक्ट, 3 6 7, इतना आ जाएगा। इसको हम लोग 2 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, और 102 आया। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा ये 0 नहीं आया, तो हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चरण 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, कितना लिखेंगे, यहाँ से 867 इक्वल टू 225 गुने क्यू का हमारा कितना है, इसको क्यू बोलते हैं, तो क्यू हमारा 3 हो गया। अब प्लस आर कितना हो गया, तो
2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सिंपल से यहाँ पे फिर यहाँ पे 0 नहीं है यार, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, चरण 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब चरण 2 में क्या करेंगे कि इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको और इसको लेंगे। इसको क्या लेंगे, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ये दोनों में बड़ा हमारा ये हमारा बड़ा है, ये हमारा छोटा है, तो बड़ा को हम लोग ए बोलते हैं, तो ए बोलते हैं, तो यानी क्या यहाँ लिख देंगे 225, और यहाँ इसको हम लोग बी बोलते हैं, तो यानी यहाँ लिख देंगे। गुने क्यू लिखते हैं, यहाँ से क्यू अभी नहीं लिखेंगे और प्लस आर भी नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से सिंपल सा 102 में फिर 255 से भाग देंगे, तो यहाँ से देखिए 2 मरते 204 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब 55 में से 4 घटाएंगे तो 51 बचेगा, ये हमारा कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा अभी भी यहाँ पे आर 0 नहीं आया है, तो यहाँ से हमारा क्यू का मान कितना है, क्यू का मान हमारा 2 आ गया, तो हम लोग 2 लिख देते हैं, प्लस आर का मान कितना है, तो 51 है, तो हम लोग 51 लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, तो हम लोग फिर यहाँ पे चरण 3 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग चरण यहाँ पे 3 लिखते हैं, चरण 3 लिखे, फिर हम लोग इसको भूल जाएंगे, तो देखिए दोस्तों, हमारा 102 और 151 बनता है, तो हम लोग दोनों में बड़ा कौन है, तो 102, तो 102 को इधर लिख देंगे, और छोटा कौन है, तो बी यानी 51, तो 51 को यहाँ लिख देंगे। क्यू और आर अभी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर हम लोग यहाँ से 51 में यहाँ कितना है 102, इससे इसमें भाग देना है, तो 102 में भाग देंगे, तो 51 दूनी 102। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा अगर घटाएंगे तो 0 आ गया, ये अगर घटाएंगे तो 0 हमारा आ गया, मतलब आर का मान अब जाके 0 हुआ है, तो हमारा क्यू का मान कितना हो गया 2, अब प्लस आर का मान यहाँ पे कितना हो गया 0। अब देखिए दोस्तों, जब हमको आर का मान यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ से मैंने आपको लोगों को बताया है कि यहाँ से 3 नंबर संख्या था, 1 नंबर हो गया, ये हमारा 2 नंबर संख्या हो गया, और 3 नंबर जो संख्या रहेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा अतः 867 और 255 का एचसीएफ कितना होगा, 51 होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।